इमरजेंसी रिस्पांस टीम पहुंची है उदयपुर गोगुंदा में। ह्यूमन किलर लेपर्ड को शूट करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया था। आज से 6 अक्टूबर के लिए सीसीएफ वाइल्ड लाइफ जयपुर टी मोहन राज, सरिस्का फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार, रामगढ़ विषधारी डीसीएफ संजीव शर्मा की 3 सदस्यीय ईआरटी चलाएगी ऑपरेशन। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के लिए एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता, रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर के डीसीएफ मानस सिंह की 3 सदस्यीय ईआरटी गठित की गई है। एसीएस अपर्णा अरोड़ा और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू पवन उपाध्याय पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निर्मल जी, जरा बताइएगा कि अब कैसे आगे पैंथर को, हालांकि लेपर्ड को शूट करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा और कैसे स्पेशल ऑपरेशन काम करेगा, ये हम जानेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर से। लेकिन आप देखिए कि बेहद महत्वपूर्ण है ये ऑपरेशन, क्योंकि ये जो लेपर्ड था कई लोगों का शिकार कर चुका है और आप सोचिए कि कितनी ज्यादा जो एक्सपीरियंस टीम है इस ऑपरेशन में जुटने वाली है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम उदयपुर गोगुंदा में पहुंची है और गोगुंदा में ह्यूमन किलर लेपर्ड को शूट करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, क्योंकि यूं ही ऐसे ही नहीं, इस किलर लेपर्ड को शूट किया जाएगा। पूरी तैयारी इसके लिए की जाएगी और बाकायदा ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमें ज्यादा समझाएंगे इस ऑपरेशन के विषय में। निर्मल जी, समझाइएगा जरा कैसे स्पेशल ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया जाएगा उस किलर लेपर्ड के खिलाफ जिसने ना जाने कितने लोगों का शिकार कर लिया। गुड मॉर्निंग दीपिका। देखिए, निश्चित तौर पर आज चूंकि कल जो घटना हुई वहां जो ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर ही हमला किया, उसके बाद इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि ना तो ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं वहां पर, भौगोलिक परिस्थिति वैसे ही गोगुंदा और जो आसपास का क्षेत्र है, उंडीथल का जो पूरा क्षेत्र है जिस जगह ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, वहां भौगोलिक परिस्थिति भी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, क्योंकि मगरे हैं, दूर दूर बने हुए हैं, 900 मीटर तक की पहाड़ियां हैं, जो 2700 से 3000 फीट ऊंची तक की पहाड़ियां, वहां ड्रोन का भी जाना मुश्किल होता है। वहां ऐसे में ऑपरेशन चलाना, एक ऐसे लेपर्ड को खोजना, क्योंकि वहां करीब 20 से 30 लेपर्ड्स आसपास के पूरे क्षेत्र में, ऐसे में उस लेपर्ड को खोजना जो कि किलर है, ह्यूमन किलर है, बड़ा मुश्किल काम है। और इसको तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह से वन विभाग की टीम डटी हुई है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें नया डेवलपमेंट ये है कि पवन उपाध्याय जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है, उन्होंने 2 ईआरटी का गठन किया है, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। उसमें आज एक टीम पहुंच गई है। पहली टीम को लीड कर रहे हैं जयपुर के वाइल्ड लाइफ सीसीएफ वाइल्ड लाइफ टी मोहन राज, उनके साथ सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार हैं और रामगढ़ विषधारी के डीसीएफ संजीव शर्मा। तीनों ही अधिकारी वाइल्ड लाइफ के अच्छे जानकार हैं और लगातार कई सालों से उन्होंने 1.5-2 दशक से लगातार वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में इन्होंने जिस तरह से काम किया है, तो आज इनके नेतृत्व में कुछ ही देर में ऑपरेशन जो है शुरू होने जा रहा है। ह्यूमन किलर लेपर्ड को शूट करने का जो ऑपरेशन है, स्पेशल ऑपरेशन, वो शुरू हो रहा है। इस पूरी टीम को तमाम जो संसाधन मुहैया कराने हैं, तमाम जो दूसरे जो कोऑर्डिनेशंस का काम है, वो जो एसवी मूर्ति जो है, जो सीसीएफ वाइल्ड लाइफ उदयपुर है, वो उस पूरे काम को देखेंगे और लगातार पूरे इसकी मॉनिटरिंग भी पवन उपाध्याय खुद कर रहे हैं। उसके अलावा एसीएस अपर्णा अरोड़ा जयपुर में जो एसीएस है वन एवं पर्यावरण विभाग की, वो भी इस पूरे मामले की पल पल की मॉनिटरिंग कर रही हैं। देखिए, खास बात यह है कि पिछले 15 दिन के अंदर उस किलर लेपर्ड ने दीपिका 7 जाने ले दी। उसके अलावा कल दोबारा से उसने हमला किया 2 लोगों के ऊपर। लगातार वो घात लगा करके हमला कर रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि जो बाई नेचर शाई होता है लेपर्ड, वही अगर इस तरह से अग्रेसिव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ वहां ऐसा गठित हो रहा है जो उस लेपर्ड को अग्रेसिव बना रहा है। यानी कि लगातार वहां हो हल्ला मचाया जा रहा है, लगातार लाउड स्पीकर से जो मुनादी हो रही है उससे वो बदहवास इधर से उधर भाग रहा है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसके ऊपर वो हमला कर रहा है। दूसरी ईआरटी की अगर बात करें, एक ईआरटी जो है जो आज से 6 अक्टूबर तक, यानी कि अगले 3 दिन तक स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर रही है और जो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के लिए जो स्पेशल रिस्पांस टीम, इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई है, उसमें खुद एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता जो सीनियर आईएफएस ऑफिसर है, उनको लंबी जानकारी है उनको वाइल्ड लाइफ की, वो उसमें मौजूद रहेंगे। उसके अलावा रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर और केवलादेव नेशनल पार्क के जो डीसीएफ वाइल्ड लाइफ है मानस सिंह, तीन लोगों की जो कमेटी है वो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ऑपरेशन चलाएगी। लेकिन पूरे मामले में खास बात यही है कि आसपास के जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, वहां से भी जो स्पेशल टीमें होती हैं उनसे भी मदद ली जा रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है, उनसे भी कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है कि किस तरह से इस लेपर्ड को काबू किया
किया जा सकता है। लेपर्ड की पहचान कैसे हो, उसके लिए आर्मी, राजस्थान पुलिस, वन विभाग की टीम और स्थानीय जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़े जो लोग हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति किस तरह से, उसको कैसे काबू किया जा सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लेपर्ड को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि लेपर्ड की संख्या ज्यादा है। 4 लेपर्ड को अभी तक पकड़ा जा चुका है, वो नहीं थे या उसके बाद भी अटैक होते रहे, इसका मतलब वो चारों लेपर्ड नहीं थे ह्यूमन किलर। तो ह्यूमन किलर लेपर्ड कौन सा है उसकी पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए जिस तरह से शूटर को बाहर से बुलाया मुंबई से, हालांकि उसको लेकर के तमाम विवादित टिप्पणी भी आ रही है कि वो कंट्रोवर्शियल शूटर है, लेकिन उसके बावजूद आर्मी के शूटर्स वहां पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के, वन विभाग के शूटर्स वहां पर मौजूद है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस लेपर्ड को जल्दी से जल्दी इसकी पहचान की जाए, इसको काबू किया जाए। इसको या तो पहले कोशिश ये की जाए कि इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए या फिर इसको शूट कर दिया जाए। दोनों ही उसमें ऑप्शंस जो वन विभाग और पूरी टीम जो वहां पर स्पेशल ऑपरेशन चला रही है उसके सामने खुले हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चाहे हॉफ अरिजीत बनर्जी हो, चाहे CWLW पवन उपाध्याय और तमाम जो राजेश गुप्ता जो APCC वाइल्ड लाइफ है, तमाम अधिकारी इस बार इस पूरे ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से जल्दी वहां की जनता को राहत दिया जाए। क्योंकि जो ग्रामीण है वो उग्र हो चुके हैं, उनके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं लगातार लेपर्ड के, तो वो इतना उग्र हो चुके हैं कि वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि वन विभाग जो दूसरी टीम है उस पर खुद हमलावर बन चुके हैं, उनके साथ हमला कर रहे हैं। लेकिन एक ही लेपर्ड, क्योंकि आप बता रहे हैं कि और भी लेपर्ड का विचरण है और एक ही लेपर्ड का इतना ज्यादा एग्रेसिव होना, ये क्या समझाता है, इसको भी जरा बताइएगा। क्योंकि अन्य लेपर्ड का भी मूवमेंट रहता है, लेकिन इस तरीके से हमला लोगों पर होना ऐसा नहीं सुनने को मिला, लेकिन एक ही की वजह से परेशान है ग्रामीण भी। और दूसरा ये कि इस तरीके से जब ऑपरेशन होते हैं तो आम जनता की भागीदारी इसमें कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने दीपिका, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भागीदारी आम जनता की है। वो अगर शांत होकर के पूरे ऑपरेशन में साथ देंगे, वो जितनी भी फीड है वो वहां की टीम को देंगे, तभी संभव हो पाएगा। लेकिन इसमें एक काम जरूर करना चाहिए, जो होना चाहिए था, 4 लेपर्ड जो पकड़े हैं उनका जो विसरा सैंपल लिया जाना चाहिए था अब तक, और उससे पता लग जाना चाहिए था कि अगर उनके कैनाइन, कहीं ना कहीं उनको कैनाइन में वो विसरा मिल जाता अगर उन्होंने अटैक किया था ह्यूमंस पे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो आसपास के जितने भी लेपर्ड्स हैं उन पर फिर उसको वो शक की सुई वहां पर जाती है। और जिस लेपर्ड का सबसे ज्यादा मूवमेंट नजर आ रहा है, यानी कि लगातार उस लेपर्ड को देखना ये है कि उसका जो टेरेन है वो किस तरफ जा रहा है, उसका जो रूट है वो किस तरफ है, उस रूट के आधार पर लेपर्ड्स को चिन्हित करना चाहिए था। उनको कोशिश ये की जानी चाहिए थी, उनको ट्रैंकुलाइज किया, ट्रैंकुलाइज देकर नहीं किया जा रहा तो कम से कम उस लेपर्ड की पहचान करके उसको शूट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ग्रामीण बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं, वो लगातार अग्रेसिव हो रहे हैं। लगातार वन विभाग की टीम पर जिस तरह से हमला किया, बुरी तरह मारपीट की उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ, तो निश्चित तौर पर ऐसे में ऑपरेशन चलाना बहुत दिक्कतों भरा है। और पूरी टीम लगातार डेडिकेटेड प्रयास कर रही है। उसके बावजूद अगर जब तक ग्रामीण सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक स्थानीय लोग पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑपरेशन सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसे टेरेन में, ऐसी जगह पर जहां भौगोलिक परिस्थितियां विपरीत हों, जहां 3000 फीट तक की ऊंची पहाड़ियां हों, मगरे दूर दूर बने हुए। देखिए एक मगरा यहाँ बना हुआ है, दूसरा मगरा 500 मीटर या 400 मीटर दूर है, फिर उससे 500-600 मीटर दूर है। ऐसे में फैला हुआ है पूरा क्षेत्र, और पूरे फैले हुए क्षेत्र में अगर ग्रामीण साथ नहीं देंगे तो ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि कितने दिन इस तरह का ऑपरेशन चलेगा, कब तक उस लेपर्ड की पहचान होगी, लेपर्ड की पहचान करने के बाद उसको कब शूट किया जाएगा और कब ये पूरा ऑपरेशन समाप्त होगा और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो राहत मिलती इसलिए नजर नहीं आ रही कि तमाम प्रयासों के बावजूद जब तक ग्रामीण वहां साथ नहीं देंगे, वन विभाग की टीम या आर्मी या पुलिस की टीम बिल्कुल सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए।